दोस्तों स्वागत है आपका RNCYT चैनल में। आज अपन बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो कम्युनिटी के अंदर आते हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सारे अपन प्रोग्राम्स पढ़ने वाले हैं। ध्यान से आप पढ़िएगा, सिंपल नोट्स हैं, आप एक बार पढ़ के इसको याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट इसमें है नेशनल हेल्थ मिशन, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन launched in 2005 and NHM aim to improve the healthcare services in rural and urban areas। नेशनल हेल्थ मिशन में 2005 में लॉन्च हुआ था। इसका एम इम्प्रूव द हेल्थ सर्विस इन रूरल एंड अर्बन एरिया, जो रूरल एंड अर्बन एरिया उसमें हेल्थ सर्विस का इम्प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट आयुष्मान भारत योजना, ABY, आयुष्मान भारत योजना लॉन्च इन 2018 में लॉन्च हुआ था। प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू इकोनॉमिकल वनरेबल फैमिलीज़, मतलब इसके अंदर जो वनरेबल फैमिलीज़ है वो इकोनॉमिकली वो सक्षम नहीं होता, तो उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज एक इकोनॉमिकल वनरेबल फैमिलीज़ हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। ठीक है, आयुष्मान भारत जो कार्ड बनता है उसके अंदर क्या है, जो स्टेट हॉस्पिटल है उसके अंदर जो हेल्थ सर्विस है वो फ्री में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, PMSSY। इसका जो प्रोग्राम्स है, तो इसमें क्या है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है और इसके साथ आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, फुल फॉर्म भी आ सकता है, पर अधिकतर तो क्या है, शॉर्ट फॉर्म ही आता है। ठीक है, इसमें शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, ईयर्स कब लॉन्च हुआ था और इसका जो एम क्या है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY लॉन्च इन 2006 है ना, 2006 में लॉन्च हुआ था। PMSSM, इसका एम क्या है, इम्प्रूव टर्शरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन। जो इसके अंदर क्या है, टर्शरी हेल्थ केयर मतलब स्टेट जो हॉस्पिटल है उसके अंदर हेल्थ का इम्प्रूव करना एंड मेडिकल एजुकेशन का उसमें इम्प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। इसका शॉर्ट फॉर्म है NPCP। ये NBCP के नाम से भी आ सकता है। इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है और फुल फॉर्म ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल नोट से आपको बहुत एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था, 1976 में लॉन्च हुआ था। NPCP एम क्या है इसका, रिड्यूस द ब्लाइंडनेस प्रिविलेंस, ब्लाइंडनेस को कम करना। ठीक है, नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम NLEP। ठीक है, NLEP फुल फॉर्म नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1983। इसका एम क्या था, इरेडिकेट द लेप्रोसी। नेक्स्ट रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। पहले नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था, उसके बाद उसको अपडेट करें रिवाइज्ड कंट्रोल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था, 1997। एम क्या था, कंट्रोल ट्यूबरकुलोसिस, जो डिजीजेस को कंट्रोल करना। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP लॉन्च्ड इन 2003। NVBDCP का एम क्या था, कंट्रोल द वेक्टर बोर्न डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। इसका जो एम था, ये कब लॉन्च हुआ था, 2010 में लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या था,
प्रिवेंट एंड कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रिवेंट करना इसका एम था। किसका? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, शॉर्ट फॉर्म NPCDCS। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP फुल फॉर्म नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम launched in 1982। NMHP promote the mental health and prevent mental illness। मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना एंड मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK लॉन्च्ड इन 2014। 2014 में लॉन्च हुआ। एम क्या है? इम्प्रूव द एडोलसेंट हेल्थ। नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। जो एल्डरली एज पीपल्स है उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना। ठीक है, इम्प्रूव करना हेल्थ में, तो उस प्रोग्राम को चलाया गया था NPHCE नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। ठीक है, कब हुआ था लॉन्च? 2010 में। 2010 में लॉन्च हुआ था। एम इसका है सही, प्रोवाइड हेल्थ केयर टू एल्डरली, ओल्ड एज पीपल्स की हेल्थ केयर का प्रमोट करना। नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ट्रॉमा एंड बर्न इंजरीज। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इसका नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ट्रॉमा एंड बर्न इंजरीज लॉन्च हुआ था 2015 में। 2014 में लॉन्च हुआ था। प्रोग्राम का एम क्या था? इम्प्रूव ट्रॉमा की केयर को इम्प्रूव करना ताकि इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, स्टाफ को। ठीक है, इसका बहुत और डिटेल है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस लॉन्च्ड इन 2008। 2008 में लॉन्च हुआ। प्रोग्राम का एम क्या है? कंट्रोल द फ्लोरोसिस। नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डीफनेस मीन्स हियरिंग लॉस। ठीक है, बहरापन। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डीफनेस लॉन्च कब हुआ था? 2006 में। प्रोग्राम का एम क्या था? प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ द डीफनेस को कंट्रोल करना और प्रिवेंशन करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम launched in 2007। दिस प्रोग्राम एम द कंट्रोल टोबैको यूज। जो तंबाकू है उसको कंट्रोल करना इसका एम था प्रोग्राम का। 2007 में ये लॉन्च हुआ था, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था ये 2014 में। 2014 में ये लॉन्च हुआ था। प्रमोट ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। एम क्या था? प्रमोट ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। जो भी व्यक्ति देता था उसके अगर उसका मरना अगर निश्चित रहता था तो अपनी सेल्फ मतलब खुद की इच्छा से वो अपना जो ऑर्गन से वो डोनेट कर सकता था। इसके अंदर ये प्रोग्राम चलाया गया था 2014 के अंदर, नेशनल प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है,
नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द हीमोफीलिया, लॉन्च इन 2016, 2016 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। प्रिवेंट, एम क्या था? प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ द हीमोफीलिया। ठीक है, एक बात, सारे जो प्रोग्राम्स इनके अंदर क्या है कॉमन है ये चीज़ के जो प्रोग्राम्स है उसके नाम से आप इसके एम का पता लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जिस प्रोग्राम को चलाया गया है उसके नाम से ही उसका एम होता है। ठीक है, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द थैलेसीमिया। अब जैसे इसमें आएगा कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द थैलेसीमिया, नेशनल प्रोग्राम, तो प्रिवेंशन करना, कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया को कंट्रोल और प्रिवेंशन करना। लॉन्च कब हुआ था? तो 2017 के अंदर 2017 के अंदर प्रिवेंट एंड कंट्रोल थैलेसीमिया। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ द वायरल हेपेटाइटिस, लॉन्च 2018 के अंदर, कंट्रोल द वायरल हेपेटाइटिस। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम DMHP, ये दोनों नामों से आ सकता है, NMHP, DMHP। DMHP से डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और NMHP से नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? 2016 में, 2016 के अंदर। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो स्टेट लेवल हॉस्पिटल है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल के अंदर इसको प्रमोट किया गया था, मेंटल हेल्थ सर्विसेज को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटीज। ठीक है, NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लॉन्च 2010 के अंदर लॉन्च हुआ। प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एंड प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कैंसर, NPPCC, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कैंसर को कंट्रोल करने के लिए चलाया गया था। लॉन्च कब हुआ था? 2013 के अंदर, 2013 के अंदर, 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था। प्रिवेंट एंड कंट्रोल कैंसर इसका एम था। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, NPPCVD, CVD का कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आप MSN में पढ़ते हो कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, लॉन्च 2013 के अंदर इसको लॉन्च हुआ था और इसका एम क्या था? प्रिवेंट एंड कंट्रोल कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, प्रिवेंट एंड कंट्रोल इसका कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, ठीक है, इसका एम था। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्ट्रोक, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्ट्रोक, लॉन्च्ड 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था। एम क्या था? प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ द स्ट्रोक। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, NPCBI, नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। फुल फॉर्म याद रखोगे, शॉर्ट फॉर्म ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। इसमें आप या तो शॉर्ट फॉर्म याद, शॉर्ट फुल फॉर्म से आपको शॉर्ट फॉर्म बनती है। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपका इम्पोर्टेंट है। लॉन्च्ड इन 1976 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। कंट्रोल क्या, इसका एम क्या था? कंट्रोल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करना और विजुअल इम्पेयरमेंट को भी कंट्रोल करना। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, NPHIC,
नेशनल प्रोग्राम फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के अंदर हियरिंग का इम्पेयरमेंट होना, यानी कानों में जो हियरिंग है मतलब सुनाई देने में एबनॉर्मलिटी आना, मतलब बच्चे को जो चिल्ड्रंस के अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट्स यानी जो बहरापन को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था 2013 के अंदर चलाया गया था। एम था प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ द हियरिंग इम्पेयरमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, बहरेपन को कंट्रोल एंड प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। नेक्स्ट बात करें अपन नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डीफनेस। नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द डीफनेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। लॉन्च कब हुआ था 2006 के अंदर, 2006 के अंदर ये लॉन्च हुआ था टू प्रिवेंट एंड द कंट्रोल डीफनेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ द फाइलेरिया NPCF, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ द फाइलेरियासिस। ये डिजीज है जिसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। कब चलाया गया था 1955 के अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। एम क्या था कंट्रोल फाइलेरियासिस। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ काला आजार एक डिजीज है जिसको कंट्रोल करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। लॉन्च कब हुआ था 1990 के अंदर, 1990 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। एम क्या था कंट्रोल काला आजार। नेक्स्ट एंड लास्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया NPCP, नेशनल प्रोग्राम ऑफ द कंट्रोल मलेरिया। ये रिवाइज्ड जो, ठीक है, इसके फिर आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम आए हुए थे। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल मलेरिया NPCM launched in 1953 टू कंट्रोल द मलेरिया। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए थे, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं ये मैंने आपको इस नोट्स के द्वारा मैंने आपको बताए गए सारे प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप एक बार अच्छे से रीड करिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके नाम और सन और इनका वर्क फंक्शन क्या था, एम क्या था। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।